आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए जो है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए मानव का श्वसन तंत्र दिया है, इसको हम सचित्र वर्णन इसका जानते हैं कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ मानव श्वसन तंत्र सबसे पहले शुरू होता है किससे? नासा द्वार, जिसे कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से शुरू होता है, नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार के बाद जो है शुरू होता है, नासा द्वार से हवा अंदर जाती है, ये काम करता है हवा को अंदर करने का तथा हवा को फिल्टर भी करता है। ये जो हवा में बैक्टीरिया वायरस होते हैं ऑक्सीजन को अंदर करता है, तो उसमें जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, उनको किल करने का भी जो है काम करता है, उनको रोकता है। इस पे जो बाल होते हैं नासा द्वार के अंदर। उसके बाद नासा द्वार से क्या होती है, नासा द्वार से हवा होते हुए आती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं फेरिंग्स जो होता है वो हवा के लिए और जो है खाने के लिए। तो ये जो फूड पाइप होती है और जो विंड पाइप होती है उस दोनों के लिए कॉमन पाइप होती है, सामान्य पाइप होती है। यहाँ पे खाना भी आता है और यहाँ पे हवा भी आती है। उसके बाद हवा होते हुए वायु कहाँ जाती है, वायु पहुँचती है जो है वो लैरिंग्स में पहुंचती है। लैरिंग्स से फेरिंग्स को कहते हैं दोस्तों ग्रसनी, फेरिंग्स को ग्रसनी कहते हैं, जो हवा की यंत्र और जो है भोजन का यंत्र दोनों माना जाता है। यहाँ पे हवा और भोजन दोनों आते हैं। उसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स। लैरिंग्स जिसे कहते हैं, लैरिंग्स जो होता है जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, जिससे क्या होती है आवाज निकलती है, जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं। इसी में हवा टकराकर जो है मनुष्य में आवाज निकलती है लैरिंग्स में। उसके बाद लैरिंग्स के बाद शुरू होता है दोस्तों ट्रैकिया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे श्वास नाल कहते हैं। ट्रैकिया में हम बात करें तो ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया जो होती है एक मजबूत पाइप होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, मतलब लचीली होती है और क्या होती है झुकावदार होती है, मजबूत होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें छल्लेदार सी शेप के जो है रिंग पाए जाते हैं, कार्टिलेज के बने हुए, मतलब उपास्थि के बने हुए सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो इसको सपोर्ट जो है टेक्निकल सपोर्ट जो है वो स्ट्रक्चरल और टेक्निकल सहायता प्रदान करते हैं ट्रैकिया को। ट्रैकिया मतलब श्वास नाली। ये क्या होती है, एक पाइप होती है जो हवा को नासरंध से मतलब कि ट्रैकिया से या फेरिंग से जो है फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। फिर ट्रैकिया आगे चलकर क्या होती है, ट्रैकिया आगे चलकर बच जाती है श्वसनी में, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में बढ़ जाती है। ब्रोंकाई जो है ट्रैकिया के दो भाग होते हैं, दो वृक्ष शाखाओं में ट्रैकिया जो है जाके आगे बढ़ जाती है और ये फैल जाती है दोनों फेफड़ों में। हमारे एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, उसमें बन जाती है जिसे लंग्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लंग्स देख सकते हैं जिससे फेफड़े शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फेफड़ों के अंदर जो है जो ट्रैकिया होती है, श्वसनी होती है, ब्रोंकाई होती है, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है ब्रोंक्यूल्स में, श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। श्वसनिकाएं क्या होती हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी श्वसनिकाएं होती हैं, पूरे फेफड़े में फैली हुई होती हैं और ये पूरे फेफड़े में जो है वो जो है हवा को पहुंचाती हैं और तथा पूरे फेफड़े से हवा को एकत्र करके तथा नासारंध्र द्वारा बाहर करती हैं। तो जो ब्रोंकाई होती है वो श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ जाती है, वृक्ष की तरह जो है जैसे शाखाएं होती है उस तरह ये बढ़ जाती है। उसके बाद हमारी आती है एल्वेओली, जिसे कहते हैं वायु कोष्ठक। ये क्या करती है, ये हवा का आदान प्रदान करती है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें तो ये क्या करती है, O2 तथा ऑक्सीजन व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है, आदान प्रदान करती है। तो ये आदान प्रदान करने काम करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, वो अंदर आती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो एल्वेओली होती है यहाँ से जुड़ी होती हैं, यहाँ पे हमारी जुड़ी होती है क्या, यहाँ पे रक्त वाहिनिकाएं होती हैं, रक्त वाहिनी जुड़ी होती है। और रक्त वाहिनी क्या कार्य करती है, रक्त वाहिनी यहाँ से रक्त लेकर जो है रक्त के माध्यम से पहुंचाती है, कहाँ तक पहुंचाती है, कोशिका में पहुंचाती है तथा कोशिका में ऑक्सीजन जो है वो वहां से CO2 यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से CO2 जो होता है वो आती है, CO2 फिर रक्त में आती है, रक्त के द्वारा जो है रक्त वाहिनियों में आती है, रक्त वाहिनियों के द्वारा पहुंचती है कहाँ पे, वायु कोष्ठक जिसे एल्वेओली में कहती है, एल्वेओली के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़े से फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नासारंध्र द्वारा बाहर हो जाती है। तो यही होता है पूरा रिस्पायरेशन सिस्टम। तो श्वसन तंत्र जो है, मानव श्वसन तंत्र जो होता है वो नासारंध्र से शुरू होता है, नासारंध्र से या नासा द्वार से शुरू होता है, जिसे नासारंध्र भी कहते हैं या नासा द्वार कहते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है और खत्म होता है कहाँ पे, खत्म होता है जो है वायु कोष्ठक, एल्वेओली पे खत्म होता है, वायु कोष्ठक पे। वायु कोष्ठक के बाद अगर इसको हम बात करें एक और खत्म होने की, तो खत्म होता है शरीर की समस्त कोशिकाओं में खत्म करता है तथा क्या कार्य करता है, तथा ऑक्सीजन जो है वो शरीर में पहुंच जाता है, शरीर की कोशिकाओं में, शरीर में, तथा जो है CO2 का क्या करता है, CO2 जो है पहुंचाता है जो है बाहर करता है,
बाहर करता है शरीर से। तो यही इसका कार्य होता है श्वसन तंत्र का। और हमारा श्वसन तंत्र यहाँ पे डायफ्राम उपस्थित होता है। डायफ्राम क्या करता है, ये श्वसन में सहायता प्रदान करता है। जब फेफड़े सिकुड़ते हैं और फैलते हैं तो उनके प्रसार को, उनके जो है प्रचार को जो है ये नियंत्रित करता है डायफ्राम के द्वारा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।